अभी आप सुन रहे थे समाचारों का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम पलामू के धरोहर। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं भेंटवार्ता पलामू के शख्सियत। भेंटवार्ताकार हैं रमेश पाठक, अध्यक्ष सुर संगम कला संगीत केंद्र। भेंट करता हैं स्मृति लाल। हवा जब भी चलती है तो पत्ते भी संगीत के साथ धीरे धीरे डोलते हुए मन के कोने कोने तक पहुंच जाते हैं। सच है, संगीत वो जादू है जो जीवन को संवार सकता है। वैसे तो हमने 21 जून को संगीत दिवस मनाने के लिए हर व्यक्ति ललायित होता है योग के साथ, लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिवस के रूप में ही मनाने की बात है? यदि कहा जाए नहीं तो शायद ये सार्थक भी होगा। हमें ये चाहिए कि संगीत को जीवन में ढाल लेना है। संगीत में जीवन हो जाना चाहिए। संगीत वो विधा है जो जीवन में सुकून भी देता है, शांति भी देता है और अपनत्व भी देता है। चलिए संगीत की ही बातें करते हैं, पलामू के शख्सियत की बात करते हैं। तो आज मेरी मुलाकात हो रही है पलामू में एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने संगीत को अपने मन में, अपने तन में और अपने विचारों में ढाल लिया है। बस जानना सिर्फ इतना है कि संगीत है क्या। जी हाँ, चलिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं रमेश पाठक जी से। आप हैं सुर संगम कला संगीत केंद्र के अध्यक्ष। आपसे बातचीत करते हैं, बहुत सारी बातें जानते हैं संगीत के विषय में और साथ ही संगीत क्यों जरूरी है इस विषय में भी जानते हैं। तो श्रोता बंधु, सबसे पहले हम अपने कार्यक्रम में इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार रमेश पाठक जी। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संगीत है क्या, क्योंकि जीवन में संगीत का होना बहुत जरूरी है, लेकिन संगीत है क्या ये जानना भी जरूरी है। पाठक जी, आप इस विषय पर थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, संगीत अथाह समुद्र है और ऐसे भी कहा जाता है कि संगीत देववाणी है। म्यूजिक इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। ये हमारे प्राचीन अंग्रेजों ने भी इसको माना। संस्कृति जो है वो संगीत की परिभाषा अनेकों रूप में किया है और सबसे बड़ा कि इसमें इतनी भक्ति जागृति होती है, इतने मर्म इसमें छिपा हुआ है, जो कि एक कलाकार जो ही अपने साधना में लीन होता है तो उसको ईश्वर का लिंक मिल जाता है। बहुत असाधारण शब्दों में इसको कहना, बहुत छोटा शब्द महसूस करता हूँ, लेकिन ये महसूस जरूर होता है कि एक कलाकार का जो साधना होता है वो डायरेक्ट ईश्वर की प्राप्ति की ओर ले जाता है, आकर्षित करता है। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज हमारी छोटी मुंह बड़ी बात, मैं आप लोगों को संगीत के बारे में क्या कह सकता हूँ। जो भी बड़े बड़े उस्ताद हैं, बस यही जानना चाहता हूँ कि आज का परिवेश, जो हमारे शास्त्रीय संगीत, जो हमारी धरोहर है, आज के जनरेशन पता नहीं क्यों इसे भागना चाह रहे हैं। बहुत दुख होता है। हम लोग आज 40-45 साल हमको हो गया संगीत में। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन जो कुछ भी जानता हूँ हमको लगता है कि आंख मूंद करके इसको जब अभ्यास करता हूँ तो लगता है कि ईश्वर का आशीर्वाद मिला और हमसे इसे कुछ अपेक्षा भी नहीं रखता है कि इस मन में इतनी सुकून मिलती है कि सही बात है कि म्यूजिक की किलिंग केयर ग्रीफ ऑफ हार्ट। लेकिन संगीत के जादू से मैं इतने आकर्षित हुआ कि जब भी मैं रियाज करता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ, अपने आप भूल जाता है और एक नई लिंक मिल जाती है जो को मन को आनंदित कर देता है। और जब मन आनंदित होता है तो उसमें क्या उम्र, क्या व्यवसाय, सब भूल करके ईश्वर की प्राप्ति की ओर मैं लग जाता हूँ। जी, संगीत के विषय में आपसे और भी बहुत कुछ जानना है। शास्त्रीय संगीत और उप शास्त्रीय संगीत, ये क्या है और कौन सी विधा है? शास्त्रीय संगीत और उप शास्त्रीय संगीत अब चूंकि कल्पना है और कल्पना से परे अभ्यास की चीज है। ठीक है, लुप्त हो रहा है, लेकिन हमारा विश्वास है कि ये लुप्त नहीं हो रहा है। अंत में लोग जैसे अभी कोरोना काल में घर में बैठ करके रियाज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी संगीत की उपलब्धि है कि हमारा देश विदेश
चाहे वो पाश्चात्य देश हों, सभी ने माना कि संगीत से हमारा उपचार हो रहा है। एक बार नहीं, बार बार मैं अभ्यास करता हूं कि देखिए संगीत योग दिवस जो आया था हमारा इंटरनेशनल ना, और उसी दिन हमारी विश्व संगीत दिवस था। मैं भी रियाज करता हूं और संगीत में जब डूबने के बाद क्यों कोरोना आएगा, सारी बीमारी का इलाज हो रहा है। एक एक राग जो है हर बीमारी के मैं एक कोलामिन का इंजेक्शन जिसको बोलते हैं वो आपका इलाज के रूप में एक एक राग यहाँ कंपोज हुआ है। और अगर सही में एक राग अगर स्टैंड कर जाता है, आपके पास कोई बीमारी नाम का चीज नहीं, कोई आपको दवा की जरूरत नहीं है। ये हमारे डॉक्टरों ने, हमारे विशेषज्ञों ने इसको माना है। अब हमने क्या, हमारे बड़े बड़े उस्ताद इसको माने हैं कि भाई अभ्यास करो, संगीत को आगे बढ़ाओ, जो नहीं जानता है उसको भी आकर्षित करने का ये जादू है। अगर बढ़िया से सीख जाने के बाद तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर आपके हृदय में वास करेंगे, घर में वास करेंगे, सारा वातावरण में वास करेंगे। ये मेरा विश्वास है। शास्त्रीय संगीत में वो जादू है जी। और उप शास्त्रीय संगीत में क्या है? उप शास्त्रीय संगीत जो हुआ थोड़ा मन को विचलित कर देता है। एक बाउंड्री होता है शास्त्रीय संगीत में जो आपको भटकने नहीं देगा। एक कंपोजिशन है जो ग्रामेटिकल ढंग से उसको सजाया जाता है, उसमें थोड़ा बंदिश है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन ये निश्चित है कि इसको जितना भी आकर्षित करने का है, इसमें भाव पैदा करना है, इसमें शब्दों का ऐसा सजाना है कि दर्शक श्रोता सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाए जी। वो है उपशास्त्र। पलामू में आप संगीत के दिशा में कौन सा कदम उठाना चाहते हैं, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं संस्था के, संगीत संस्था के, साथ ही पलामू में क्या संभावनाएं देखते हैं संगीत के लिए? मैं ऐसे पेशे से सरकारी जॉब में हूँ था, और जब से संगीत तो हमारे हृदय में वास हुआ है, लगभग मैं 45-48 साल हो गया आपको संगीत सीखते हुए। और पलामू हमारी जन्मभूमि है, यहाँ से हमने शिक्षा प्राप्त किया। संगीत की भी शिक्षा, हमारे पिताजी भी अच्छे गाते बजाते थे और उन्हीं से की प्रेरणा से हमको थोड़ा मैं म्यूजिक से लगाव हुआ। संगीत प्रभाकर किया, जब एमए की डिग्री ली, फिर उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, इसमें भी मैंने एमए की डिग्री ली। और जैसी पलामू में आया और यहाँ का देखा जनरेशन, यहाँ के हवा आने वाले कलाकारों का दिलचस्पी देखा, वो देख रहे हैं कि पाश्चात्य संगीत की वो तेजी से एकदम झुकाव हो रहा है कि जल्दी से कुछ पा लेना है जी। इस पर थोड़ा सा हमको अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। मैं लोगों को कोशिश किया हूँ जागृति लाने का कि देखो भाई, जल्दबाजी में संगीत जो है सो मर जाएगा। संगीत को अगर आत्मा से जुड़ोगे तो आत्मा की आवाज संगीत सुनती है और उसकी आवाज ईश्वर तक पहुंचनी चाहिए। तो थोड़ा शास्त्रीय संगीत का अभ्यास करना चाहिए। सुख, शांति, समृद्धि सब शास्त्रीय संगीत में है और इससे बेसी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े उस्तादों, बड़े बड़े गुरुजनों का आशीर्वाद जब तक प्राप्त नहीं होगा जी ना, गुरु की सेवा बहुत ही जरूरी है। शास्त्रीय संगीत आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज के दौर में जो पाश्चात्य संगीत यानी कि पॉप संगीत का दौर चल रहा है युवाओं के बीच में, वो कहाँ तक युवाओं को ले जा रहा है? युवा अपने संस्कृति से भटक रहे हैं। ये भी बात जरूरी है कि बात जबरदस्ती संगीत आपको भाएगा नहीं, लेकिन एक पथ प्रदर्शक, एक शानदार जो अनुशासन प्रिय घर के जो गार्जियन होते हैं, घर के जो गुरु होते हैं, संगीत के शिक्षक होते हैं, उनका भी एक दायित्व होता है कि हम बच्चों में, अपने स्टूडेंट को, अपने शिष्यों को वैसा संगीत की ओर अग्रसर न होने दें और कोशिश करें कि छोटा से छोटा संगीत से आकर्षित करें। और जब छोटा आकर्षित होगा, बच्चों में एक झुकाव होगा, बच्चों में एक बदलाव आएगा, तो निश्चित रूप से वो अभ्यास करेगा। अपने गुरु का आशीर्वाद भी लगना बहुत जरूरी है। आराम से आपको संगीत की सेवा मिल जाएगी और संगीत की सेवा से बढ़कर के दुनिया में कोई सेवा नहीं है। संगीत एक साधना है और बिना साधना के कभी भी हम अपने आप को पूर्ण नहीं मान सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज के युवा बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं पाश्चात्य संगीत में ढलकर। आपने यहाँ ये भी कहा कि पलामू के लोगों में भी जागृति लाना जरूरी है शास्त्रीय संगीत के विषय में, और शास्त्रीय संगीत को एक दिशा देना भी बहुत जरूरी है। हम आपसे कुछ सुनना भी चाहेंगे, आप हमें क्या सुना रहे हैं? कोशिश करते हैं। ये हमारी अपनी कंपोजिशन है, 40-45 साल गाते बजाते हो गया है। एक मैं भजन प्रस्तुत कर देता हूँ।
जाकी गति है हनुमान की। प्रस्तुत है गोस्वामी तुलसीदास जी की बनी पत्रिका की रचना है। जाकी गति है हनुमान की, जाकी गति है हनुमान की, जाकी गति है हनुमान की, हनुमान की। जाकी गति है हनुमान की, जाकी गति है हनुमान की। ताकि पैजी पूजी आए, ताकि पैजी पूजी आई। रेखा पुलिस पासान की, जाकी गति है हनुमान की, जाकी गति है हनुमान। अघटित घटल सुघट विघटन की, वृंदावली नहीं आन की। अघटित घटल सुघट विघटन की, वृंदावली नहीं आन की। सुमिरत संकट सोच विमोचन, सुमिरत संकट, सुमिरत संकट सोच विमोचन। हानि सकल कल्याण की, खानी सकल कल्याण की। जाकी गति है हनुमान की, जाकी गति है हनुमान की। ताकि पैजी पूजी आई, ताकि पैजी पूजी आई। रेखा पुलिस पासान की, जाकी गति है हनुमान की, जाकी गति है हनुमान। तुलसी कपि की कृपा विलोकनी, तुलसी कपि की कृपा विलोकनी। मूरत मोद निदान की, मूरत मोद निदान की। जाकी गति है हनुमान की, जाकी गति है हनुमान की। पवन सुत बनना है और पवन सुत के जो मर्यादा थी, जो उनका लक्ष्य था, उस लक्ष्य को लेकर आज के युवा आगे चले। एक संदेश आपसे लेना चाहते हैं। हमें उम्मीद है, हमें तो ईश्वर की प्राप्ति की वो लिंक लाइन मिल गई है और इससे बढ़िया सुकून हमको नहीं मिलता है। बहुत कुछ देखा दुनिया में और आज के जनरेशन, आज के युवाओं, आज के कलाकारों को मैं यही, अब उतनी छोटी मुंह बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन जितने भी हैं, चाहे उस्ताद हो चाहे हमारे शिष्य हों, सभी को एक अनुशासन प्रिय शास्त्रीय संगीत को सीखना चाहिए। और शास्त्रीय संगीत को जब सीखेंगे तो निश्चित रूप से संस्कार आप में पैदा होगी और संस्कार, जहाँ संस्कार मिला वहाँ संगीत आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगी। यही हमारा संदेश है कि शास्त्रीय संगीत को आप जरूर लगन पूर्वक सीखें और समझें। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश पाठक जी, आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई और साथ ही संगीत के साथ। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पलामू के धरोहर में भेंटवार्ता, पलामू के शख्सियत। भेंटवार्ताकार थे रमेश पाठक, अध्यक्ष सुर संगम कला संगीत केंद्र। भेंट करता थी स्मृति लाल।
हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। FM 103 मेगाहर्ट्ज पर कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम